अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर, आई होप यू ऑल आर फाइन। ओके जी, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था जो होते हैं एतबारी ज़र के आलात। एतबारी ज़र के आलात की जो एक फार्म है, जो एक आला है, वो है हुंडी। तो आज हमने हुंडी की इकसाम पढ़नी है। हुंडी की इकसाम पढ़नी है। जो फ़र्स्ट हमारे पास उसकी टाइप है वो है दर्शनी हुंडी, साइट बिल। ये हुंडी की बहुत आम किस्म है। इसके तहत फ़रोख्तकार ख़रीदार के नाम पर एक बिल बनाता है जो कि ख़रीदार मौसूल होते ही इसकी अदायगी कर देता है। ठीक है, उसको फ़ौरी तौर पर उसको देखते ही, इसका नेम है साइट बिल, मतलब देखते ही उसको अदा करनी पड़ती है। मसलन अगर हम किसी दुकान से अशिया ख़रीदें और अदायगी काउंटर पर हमें दुकानदार की तरफ से बिल दिया जाए तो हम इस बिल को बदले अदायगी कर देते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल है फ़ौरी तौर पर जैसे ही बिल आपके हाथ में आए उसकी अदायगी कर दी जाए। नेक्स्ट है मुद्दती हुंडी, टाइम बिल। इसके लिए थोड़ा सा टाइम गिवन होता है। ये हुंडी आम तौर पर ख़रीदार के लिए फ़ायदा मंद साबित होती है, यानी इसके तहत अदायगी के लिए एक मुद्दत तय कर ली जाती है। मुद्दत के पूरा होने पर हुंडी पर दर्ज रकम अदा कर दी जाती है। ठीक है, आमतौर पर मुद्दती हुंडी 3 माह, 6 माह या 1 साल के अरसे के लिए लिखी जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, जो इसकी इकसाम है वो है, थर्ड जो इसकी टाइप है वो है देशी हुंडी, डोमेस्टिक बिल। जब एक ही मुल्क के दो अफराद, डोमेस्टिक से हमें पता चल रहा है ऐसी हुंडी है जो विद इन द कंट्री जो है वो सर्कुलेट करे। ठीक है, जब एक ही मुल्क के दो अफराद अशिया की ख़रीदो फरोख्त में हुंडी तहरीर करते हैं तो उसे देशी हुंडी कहते हैं। इसके बरक्स है विदेशी हुंडी, फ़ॉरेन बिल। ऐसा बिल जब दो अलग अलग ममालिक के अफराद आपस में लेन देन करें, ठीक है, तो उसके लिए जो हुंडी तहरीर होगी उसको हम विदेशी हुंडी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो एतबारी ज़र का आला है वो है सरकारी कफ़ालतें या बॉन्ड्स। ठीक है, बॉन्ड्स एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट है जिसको आपने अच्छे से रीड करना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारा 6 जो है वो सरकारी एतबारी ज़र का आला है। ठीक है, बाज़ औक़ात हुकूमत तिजारती बैंक या हुकूमत से कर्ज़ लेती है जिसके बदले में एक तहरीर रसीद जारी की जाती है। ठीक है, ये जो है वो कर्ज़ जो तिजारती बैंक है वो जारी करते हैं। इन रसीदों को सरकारी कफ़ालतें या बॉन्ड्स भी कहते हैं, कहा जाता है। हुकूमत इन कफ़ालतों या बॉन्ड्स पर कर्ज़ ख्वाह को सूद अदा करती है। एक जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी एक सिंपल सी एग्जांपल ये भी है कि जो सिंपल बॉन्ड्स ख़रीदे जाते हैं जिसको हम आम ज़ुबान में नंबर्स भी बोलते हैं कि नंबर खेलना ये वो। अच्छा, और इसको बॉन्ड्स के बारे में आप भी आपने भी सुना होगा कि लकी बॉन्ड है। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट है जब उसने कर्ज़े, उसको पैसे की ज़रूरत होती है तो वो इस तरह किसी बॉन्ड्स लोगों में फ़रोख्त करती है जिससे लोगों के पैसे, जैसे 100 का बॉन्ड है, 500 का है, 1000 का है, तो इस तरह से वो पैसे जो है वो लोगों से ले लेती है और इसके बदले में उन्हें रसीदें दे देती है जो कि उनके पैसे अदा करने की एक रसीद होती है। ठीक है, तो ये बॉन्ड्स इस तरह से गर्दिश करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो 7 हमारे पास जो है वो एतबारी ज़र का आला है वो है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड के बारे में आप लोग सब लोग जानते हैं क्रेडिट कार्ड क्या है। क्रेडिट कार्ड किस लिए यूज़ होता है कि हमें जब भी पैसों की ज़रूरत हो हम इजीली उस कार्ड के ज़रिए कहीं से भी पैसे निकलवा सकते हैं। ठीक है, ये ज़र की एक जदीद किस्म है। इसके तहत बैंक आवाम को एक तरह का कर्ज़ जारी करता है, यानी क्रेडिट कार्ड का हामिल शख्स मंडी में उधार ख़रीदारी के लिए इस कार्ड को इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, बहुत से शॉपिंग मॉल्स में क्रेडिट कार्ड रीडर्स होते हैं जहाँ पर वो जो कार्ड है वो स्वाइप किया जाता है तो उन्हें रकम वसूल हो जाती है। ठीक है, बैंक फ़रोख्तकारी को रकम अदा कर देता है, जबकि क्रेडिट कार्ड के हामिल के लिए लाजमी होता है कि एक मुअय्यना अरसे में ये रकम
واپس بینک کو ادا کرے، ٹھیک ہے۔ یہ ادھار کی صورت میں ہے کہ اگر آپ کے بینک میں جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں تب بھی بینک اس کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پیسے ادا کر دیتا ہے، اور بعد ازاں ایک ٹائم پیریڈ کے بعد وہ کریڈٹ کارڈ حامل شدہ شخص کو وہ پیسے ادا کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت میں بینک اس سے اصل زر کے ساتھ سود بھی وصول کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے اے ٹی ایم کارڈز۔ اے ٹی ایم کارڈز کا بھی ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ اے ٹی ایم کارڈز عام طور پر پیسے نکلوانے کے لیے یوز ہو رہا ہے۔ آج کے جدید دور میں بینک اپنے کھاتہ داروں کو سہولت دینے کے لیے مختلف طریقے اپنا رہے ہیں۔ ان طریقوں میں ایک اے ٹی ایم کارڈ بھی ہے، اور اس کارڈ کو بینک کے باہر لگی اے ٹی ایم مشین سے رقم نکلوانے کے لیے 24 گھنٹے کسی بھی ٹائم 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت آپ اس کو نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو 8 تھی یہ 2 لیکچرز میں ہم لوگوں نے اس کو پڑھا ہے، اس کی 8 ٹائپس، ٹھیک ہے۔ 5 ایک لیکچر میں اور نیکسٹ ہم نے ایک لیکچر میں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ اعتباری زر کے جو آلات ہیں وہ سارا کا سارا آپ لوگوں نے یہ 8 ٹائپس اس کی یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارا دوسرا ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے زر کی طلب۔ یہ جو ٹاپک ہے یہ ہم لوگ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ لوگوں نے اعتباری زر کے جو آلات ہیں اس کو اچھے سے ریڈ آؤٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لاسٹ میں کوسچن بھی دیا ہوگا اس سے ریلیٹڈ، تو وہ آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے پریپیئر کرنا ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔